ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियों का नाम, जिनका नाम रीता और सुनीता था, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई, सभी सहेलियों से बोली कि तुम्हें सबको मेरी शादी में ज़रूर आना है। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई हुई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी, उसको तो बस बारात आने की इंतज़ार थी, और होती भी क्यों नहीं भाई। उसका तो राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल भी था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई कि रीता शादी करके सुबह अपनी ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हे को देखकर खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी कि तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो गाड़ी से टकरा गई और उसका सर फट गया और उसी की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। 4-5 महीने के बाद रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वो फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था। वही सारी बात रीता को बता दी। तब रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, मैं अकेली नहीं रहा जाता। और रीता डर गई। सुबह होने पर उसने ये बात सबको बताई, लेकिन किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया कि ये सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है और क्या करने वाली है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा, इसे मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं पर भी यही काम करना चालू कर दिया। उसकी ये हरकत देखकर उसके पिताजी ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देता हूँ और देखता हूँ कि पंडित क्या बोलता है। रीता सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर हो गया। रीता ने फिर से अपना दरवाज़ा नहीं खोला और उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। वहाँ देखा तो देखकर बेहोश हो गए। के पीछे उनकी पत्नी भी आ गई। देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर मर चुकी थी। उसकी माँ समझ गई थी कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे अपने साथ ही लेकर गई और बोली, सुनीता मेरी बेटी को साथ लेकर चली गई। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको हमारी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।